जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं दारा कारक ग्रह की सीरीज़ के अंदर मरकरी जिस कुंडली में जिस जातक का मरकरी दारा कारक ग्रह बनता है उसके बारे में बोल रहा हूँ। देखिए, मरकरी ग्रह विशेष रूप से आपका दोस्त का कारक है। तो दोस्त का कारक का मतलब है यानी आपका स्पाउस ही आपका दोस्त होगा, आपकी दुनिया उसके इर्द गिर्द चलती होगी। दूसरा ये भी है, मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है। जो जातक जिसकी कुंडली है जिसमें बुध यानी सबसे कम डिग्री का ग्रह है, उसको जो इंटेलिजेंस है या जो उसकी एजुकेशन है वो इतना सपोर्ट नहीं कर रही। इसका जो स्पाउस आएगा वो इसको एजुकेशन प्राप्त करने में मदद करवाएगा, या आप ये कह सकते हैं इसको इंटेलिजेंस या इसका जो कम्युनिकेशन स्किल है या जो इसको एक बात करने का जो कॉन्फिडेंस है इसका स्पाउस दिलवाएगा। अब मेरे पास सेम आसपास की दो कुंडलियां हैं, एक लड़के की और एक लड़की की, जिनका दोनों का ग्रह बुध एज ए दारा कारक बनता है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। दोनों का बुध एज ए दारा कारक ग्रह बनता है। तो यानी एक कुंडली में जो बुध एज ए दारा कारक ग्रह बना, उसका जो हस्बैंड है वो एक एग्रीकल्चरिस्ट है, वो बोलने का काम करता है यानी वो वकील है। तो इस तरीके से, या वो आप कह सकते हो बिजनेस ओरिएंटेड रखता है, और उसको बहुत सारे दोस्त, या उसका जो स्पाउस है वो दोस्त के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि वो उस स्पाउस का जो उसका जो लड़की का जो पति है वो मरकरी से दिखाया जाएगा। यानी मरकरी यूथफुल को भी दिखा सकता है, मरकरी बच्चे की तरह बिहेवियर को भी दिखा सकता है, सेंस ऑफ ह्यूमर को भी दिखा सकता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक उस जातक यानी उस लड़की के स्पाउस में होंगी ही होंगी। अब एक और लड़का है जिसका बुध जो ग्रह है उदारा कारक, तो लेकिन उसका जो स्पाउस के साथ रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अब आप देखिए, क्योंकि हमें तो दारा कारक रख लेना है, तो इन दोनों की केसेस में जो मैं बता रहा हूँ, आत्मा कारक जो ग्रह है वो अलग अलग है। जहाँ सोल और दारा कारक की एनर्जी आपस में नहीं मिलती है, तो व्यक्तियों को ऐसा करने को थोड़ा सा टेस्टिंग पीरियड होता है। लेकिन क्योंकि दारा कारक जो ग्रह मिला है आपको, वो इसलिए मिला है कि आप उससे लर्न करो। तो अब लर्न करना है, तो इसमें दूसरे ग्रह में जिसका जीवन थोड़ा सा कठिन आ रहा है स्पाउस की वजह से, उसको यही समझाया गया है कि आप अपने स्पाउस को बोलने का मौका दो, उसको अंडरस्टैंडिंग करो, उसको दोस्त की तरह पहले ट्रीट करो। ये तो एग्जाम्पल हो गए। लेकिन ये क्यों डिफरेंस है? पहले केस में जो है बुध वो 7वें घर में बैठा है, जो हाउस ऑफ स्पाउस, हाउस ऑफ पार्टनरशिप वाला है, वहाँ अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और दूसरे जो लड़के की कुंडली में है, बुध जो है अष्टम भाव में बैठा है, जो अष्टम हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का या पेन का है, तो वहाँ वो ये भी हो रहा है। तो दोनों का रिजल्ट आपको ये भी देखना है कि दारा कारक ग्रह किस भाव में बैठा है। तो देखते रहिए।